हेलो गाइस, वेलकम टू द आईटीआई फिटर ज्ञान। हमने पिछले अपने क्लास में पढ़ा था लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस। उसके हम लोग ने देख लिए थे क्लियरेंस फिट क्या होते हैं, काफी कुछ हम लोग ने देख लिया था, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग उसके एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा ऊपर, आईटीआई फिटर ज्ञान, और टेलीग्राम का भी लिंक ऊपर शो हो रहा होगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को फॉलो करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें काफी तरह के क्वेश्चन भेजे जाएंगे और आने वाले टाइम में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूंगा उसमें। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलिए उसको ग्रुप को ज्वाइन करें, आईटीआई टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, तो चलिए अब पीडीएफ देखिए हम लोगों ने लगाई, आपको शो हो रही होगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट इज नोन एज, क्या कहते हैं? जो डिफरेंस होता है हमारा, जो डिफरेंस होता है हाई लिमिट और लो लिमिट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा, पहला हो गया आपका आंसर टॉलरेंस। ये हमारा हाई लिमिट और लो लिमिट के डिफरेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। किसी पार्ट के जिस साइज पर लिमिट फिक्स की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये आपको मैंने बताया था, किसी पार्ट के साइज पे जो हम लोग लिमिट फिक्स करते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए हमारा पार्ट है, इसके ऊपर होल बना हुआ है, नीचे शाफ्ट है। तो ये जो हमारा पार्ट फिक्स करते हैं, इसके ऊपर हम लोग होल फिक्स कर रहे हैं, नीचे शाफ्ट फिक्स कर रहे हैं। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक साइज। बेसिक साइज कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी का, सेकंड का, सॉरी, बेसिक साइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस शाफ्ट की उच्चतम विचलन 0 होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? जिसकी उच्चतम विचलन 0 होती है उसको हम लोग कहते हैं बेसिक शाफ्ट। कहते हैं बेसिक शाफ्ट। सेम नेक्स्ट आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आपसे पूछा गया है होल की न्यूनतम विचलन 0 होती है। क्या पूछा गया है? होल की न्यूनतम विचलन 0 होती है। किसकी होती है? आपकी ये होती है होल बेसिस की। बेसिस होल, इसकी आपकी न्यूनतम विचलन 0 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज क्या होता है? मैंने आपको होल बेसिस सिस्टम, सॉफ्ट बेसिस सिस्टम पढ़ाया था। तो होल बेसिस सिस्टम में होल का जो साइज होता है वो स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट का साइज रहता है, क्या रहता है शाफ्ट का साइज? इसका भी साइज आपका स्थिर रहता है। देखिए, होल बोल रहा है तो होल स्थिर रहेगा, शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोल रहा है तो शाफ्ट स्थिर रहेगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, रफ कर दे रहा हूं उसको तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो साइज पार्ट को माप के लिए जाता है, क्या कहते हैं? जो साइज पार्ट को माप के लिए लिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से सोचिए। एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज यानी वास्तविक माप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 आपका लिखा हुआ है, 40 अपर लिमिट क्या दी है? प्लस 0 पॉइंट कितनी दी हुई है? 0.02। नीचे जो लोअर लिमिट दी है हमारी क्या दी है? 0.00। अब पूछ रहा है कि इसमें, देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये यूनिलैटरल है क्या बाइलैटरल है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए, ये आपका बेसिक साइज का 40 हो गया। इसको क्या बेसिक साइज कहते हैं? ये आपकी होती है हायर लिमिट।
हायर लिमिट कहते हैं, इसको लो लिमिट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था, यूनिलैटरल में बेसिक साइज के एक ही तरफ होता है तो वो हमारा यूनिलैटरल होता है, अगर बेसिक साइज के दोनों तरफ होता है तो बाईलैटरल होता है। 40 हो गया प्लस 0.02, तो आपका कुछ ये ऊपर आ जाएगा, प्लस में है ना, तो ये कुछ ऊपर आ जाएगा 0.2। अब देखिए माइनस में 0 0 दिया है तो इसी लाइन पे हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपका देखिए एक ही तरफ ये वेरी कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा ये, यानी ये आपका हो जाएगा यूनिलैटरल। लड़के कंफ्यूज जाते हैं, प्लस दिख गया है माइनस दिख गया है तो वो बाइलेटरल लगा जाते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूनिलैटरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेगेटिव अलाउंस में होल की अपेक्षा शाफ्ट होती है। फिर से देखिए क्वेश्चन, नेगेटिव अलाउंस में होल की अपेक्षा शाफ्ट होती है, कैसी होती है, ऑब्वियस है बड़ी होगी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बड़ी होती है। ठीक है, आपको बताया भी था मैंने ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉजिटिव अलाउंस में होल की अपेक्षा शाफ्ट कैसी होती है, छोटी होती है, छोटी। ये आपका होल जो होता है इसमें बड़ा होता है। ठीक है, सॉरी ये शाफ्ट है, आपका शाफ्ट बड़ा होता है और इसमें होल आपका छोटा, इसमें सॉरी शाफ्ट आपका छोटा होता है पॉजिटिव अलाउंस में। ठीक है, अगर आपसे यही पूछ लेता कि क्या क्वेश्चन था आपका, होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज, सॉरी नेगेटिव अलाउंस में होल की अपेक्षा शाफ्ट होती है। ठीक है, शाफ्ट छोटी होती है, अगर बोलता नेगेटिव अलाउंस में शाफ्ट की अपेक्षा होल होता है, होल क्या होता है इसमें, तो इसमें आपका बड़ा हो जाता। ठीक है, सॉरी छोटा हो जाता है इसमें होल। और ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, पॉजिटिव अलाउंस में होल की अपेक्षा शाफ्ट होती है, कैसी होती है, शाफ्ट छोटी होती है। अगर इसमें पूछता पॉजिटिव अलाउंस में शाफ्ट की अपेक्षा होल कैसा होता है, तो इसमें आपका होल छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव अलाउंस है, सॉरी पॉजिटिव अलाउंस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शाफ्ट का साइज, रब कर देता हूं, शाफ्ट का साइज जो हमारा दिया हुआ है 80। ठीक है, अपर लिमिट दी है प्लस 0.1, लोअर लिमिट दी है आपकी माइनस 0.1। तो क्या पूछ रहा है, इसका बेसिक साइज पूछ रहा है, तो इसका बेसिक साइज पूछ रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, टॉलरेंस पूछ रहा है, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है, अपर लिमिट यानी हाई लिमिट माइनस लो लिमिट का डिफरेंस होता है, लो लिमिट का। अब देखिए हमारी हाई लिमिट क्या हो गई है 80 में, ये जोड़ देंगे 80.1 हो गई। ठीक है, 10 हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट आपकी 79.90 हो जाएगी। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.20 mm। ये आपका टॉलरेंस निकल आया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हाई लिमिट पूछ रहा है, हाई लिमिट आपको पता ही चल गई 80 है, लो लिमिट पता चल गई 79.90 है। तो आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं, यदि किसी साइज को, कोई साइज है उसको हमने लिखा है 50H6G7, ऐसे करके दिया हुआ है 50H6G7। तो पूछ रहा है इसमें कि 50 क्या है, H6 क्या है, G7 क्या है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, आपको पता ही है 50 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 आपका होल व शाफ्ट का सामान्य साइज यानी बेसिक साइज हो जाएगा। ये आपका 50 जो यहाँ पे हो जाएगा आपका होल व शाफ्ट का, होल व शाफ्ट का बेसिक साइज, बेसिक या सामान्य भी कहते हैं, सामान्य साइज।
सामान्य साइज, ठीक है। और हमारा S6 क्या हो जाएगा, S6 हमारा जो हो जाएगा होल के लिए टॉलरेंस ग्रेड। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, H6 हो जाएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं रख करके, H6 है, H6 हो जाएगा होल के लिए टॉलरेंस ग्रेड, हम लोग होल को कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। और देखिए जी स्मॉल में लिखा है G7, तो हमारा ये क्या हो जाएगा स्मॉल में, तो ऑब्वियस है शाफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा शाफ्ट के लिए टॉलरेंस ग्रेड। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये। ये हमारा जियोमेट्रिकल टॉलरेंस से रिलेटेड है, ठीक है, जियोमेट्रिकल टॉलरेंस से रिलेटेड है हमारा। मैचिंग के क्वेश्चन आपके यूपीआरयू विनल में मैचिंग का क्वेश्चन एक जरूर आएगा, तो आप जो भी चैप्टर पढ़े उसके लास्ट में उसके मैचिंग वाले क्वेश्चन देख लिया करिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें आपका बन जाएगा, जैसे ग्रुप दिया हुआ है हमारा, ठीक है, ग्रुप दिया है और ये हमारा दिया हुआ है फीचर्स, मतलब विशिष्टियां दिया है, फीचर्स को कहते हैं विशिष्टियां, ठीक है। ग्रुप दिया, देखिए पहला क्या लिखा है, ए जो लिखा हुआ हमारा फॉर्म ग्रुप, ये मैंने आपको कराया था। तो फॉर्म ग्रुप का हो जाएगा आपका राउंडनेस क्या है दूसरा, उसको याद करने का तरीका FIR करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एफ से क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, आर से क्या हो रहा है राउंड, FIR किसे आप याद रखिएगा, आर से क्या होती है राउंडनेस हो जाएगी, ठीक है। चलिए बी देख लेते हैं, बी हमारा क्या है, ये एटीट्यूड है या उसको ओरिएंटेशन भी कहते हैं, इसके लिए आपका हो जाएगा एंगुलरिटी, तो बी का आपका दूसरा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आपका सॉरी तीसरा हो जाएगा एंगुलरिटी हो जाएगा। वीडियो आप लोग देखिएगा, हमारी पिछली वीडियो जो मैंने डाली इसमें सब पढ़ाया हुआ है मैंने थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है। अब देखिए लोकेशन टॉलरेंस बचा हमारा, इसके लिए ऑब्वियस है सिमेट्री हो जाएगा, सिमेट्री, ठीक है। और हो जाएगा आपका कंसेंट्रिसिटी, संकेंद्रितता, आपका कंसेंट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का आपका दूसरा हो गया, बी का आपका थर्ड हो गया, सी का आपका जो होगा पहला हो जाएगा और चौथा हो जाएगा, ये दोनों सी में आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ पे आ जाते हैं, तब तक इसको रफ कर दे रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल मेनली इसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट रहता है, थ्योरी भी आती है, वो सब मैंने कवर कर लिया थ्योरी चैप्टर। चलिए आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, शो इसमें दिखाई दे रहा होगा, हाँ तो पढ़ लेते क्वेश्चन। ड्रिल जिग की एक ड्राइंग चित्र में दिखाए गए हैं, ठीक है, निम्नलिखित का उत्तर दें, बुश ए और बुश बी के बीच अधिकतम और न्यूनतम क्लियरेंस निर्धारित करें। पहला क्वेश्चन हुआ, नंबर दूसरा क्वेश्चन है बुश बी और प्लेट सी के बीच फिट का प्रकार बताएं, मतलब कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा फिट है, क्लियरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। तो मैंने बताया था क्लियरेंस फिट आपका होल ऊपर रहता है, मतलब होल बड़ा रहता है, शाफ्ट छोटा रहता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। और जो दोनों क्लियरेंस फिट भी हो, क्लियरेंस फिट भी हो, इंटरफेरेंस फिट भी हो, वो आपका होता है ट्रांजिशन फिट। तो चलिए क्वेश्चन पहला देख लेते हैं हम लोग। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अधिकतम और न्यूनतम क्लियरेंस, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था, अधिकतम क्लियरेंस आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम क्लियरेंस पूछ रहा है, तो अधिकतम है तो आपका क्लियरेंस में क्या होता है, मैक्सिमम होल साइज ऊपर होता है, मैक्सिमम होल होता है माइनस मिनिमम शाफ्ट। अब देखिए
फिगर में आ जाइए। ठीक है, हम लोग फिगर में आते हैं तो देखिए नीचे एक चार्ट दिया हुआ है। अब हमारा देखिए बुश ए के बारे में बात कर रहा है। देखिए बुश ए, ठीक है, उसमें हमारा जो 30S7 दिया है, ठीक है, 30S7, 30 यानी हमारी बेसिक साइज हो गई है। अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है, शाफ्ट और टॉलरेंस के लिए 30 क्या हुई, बेसिक साइज हो गई हमारी, सामान्य साइज। अभी पिछले ही क्वेश्चन में था। अब देखिए ईएस दिया हुआ है, ईएस क्या कैपिटल है, यानी ये हमारा होल शो कर रहा है। तो ईएस जो है हमारा मैक्सिमम था। मैंने आपको ये क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन सिंबल वाले में कराया था। ईएस आपका मैक्सिमम साइज है, ईआई आपका लोअर साइज है। तो ईएस को हम लोग कहते हैं इकार्ड सुपीरियर, ईआई को इकार्ड इंफीरियर, ये भी पूछ लेता है। तो आपका मैक्सिमम होल साइज कितना हो गया, 30। अपर लिमिट को हम लोग जोड़ देंगे, 30 प्लस 0.021 हो जाएगा, 0.21। ठीक है, अब शाफ्ट के लिए देखिए ई एस स्मॉल से लिखते हैं, ई एस आपका दिया हुआ है तो माइनस 0.07 ये आपकी एक दिया है, और ई आई आपका दिया है 0.20। अब माइनस में 0.07 बड़ा होता है कंपेयर टू माइनस 0.020। ये आपको छोटे में पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं कक्षा 5वीं में बचपन पढ़ा जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, इसमें हम लोग माइनस 0.02 बेसिक साइज से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 29.80। बुश ए के बारे में बात कर रहा है ये, बुश ए, बुश बी नहीं कर रहा है। बुश बी करता तो देखिए फिगर में कुछ और दिखा रहा है, वो सॉल्व करते हैं। बुश ए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना आ गया आपका आंसर, माइनस करने में कितना आ जाएगा आपका, 0.041 mm। यूनिट देख लीजिएगा, जिसमें दिया उसी में सॉल्व करिएगा। 0.041 ये आपका हो गया आंसर पहला। और पूछ रहा है न्यूनतम क्लियरेंस, न्यूनतम सी से आप लोग समझिए क्लियरेंस है, तो क्या हो जाएगा न्यूनतम क्लियरेंस, यानी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, शाफ्ट हो जाएगा, मैक्सिमम शाफ्ट माइनस, ऐसे कर लेते हैं, होल पहले लिख लेते हैं, माइनस मैक्सिमम शाफ्ट। अभी मैंने आपको बताया था चार्ट में देख के, सीधे वैल्यू रख देते हैं मिनिमम होल की। कितनी है मिनिमम होल की, देखिए जल्दी से, तो आपकी हो जाएगी 30। ठीक है, 30.00, एक मिनट देख लेता हूं, आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी 30, देखिए 00 दिया है, ई आपका 00 दिया है, तो हम लोग 30 ले लेंगे मिनिमम होल माइनस मैक्सिमम शाफ्ट। तो 30 में से 0.07 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 29.993। ठीक है, ये मैक्सिमम शाफ्ट हो गया, दिखाई दे रहा है आप लोग को, 29.993। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.007 mm। तो ये आपका हो गया अधिकतम क्लियरेंस निकल आया, ये आपका न्यूनतम क्लियरेंस निकल आया। कोई डाउट हो, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करेंगे नहीं, इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। लेकिन ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना तो इजी नहीं रहता है, काफी मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप ग्रुप में आइए, आपको आपको कुछ डाउट आ रहा है तो उसमें क्वेश्चन भेजिए, हम लोग सॉल्व करके देंगे, और भी लड़के ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं वो सॉल्व करके देंगे, आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए हम लोग का। हमारा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा है, बुश बी और सी, बुश बी दिया और प्लेट सी के बीच फिट का प्रकार। ठीक है, देखिए क्या कौन सा प्रकार है, बुश कहाँ है, बी, सी। देखिए देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से बुश बी जो है नीचे सी में जा रहा है। ठीक है, यानी यानी क्या हुआ, उसमें बुश बी भी है और सी भी, दोनों देखिए आपस में ऐसे करके फिगर में ऐसे कुछ फिगर बना हुआ है, देखिए। ठीक है, ये आपका बुश बी है, ये ऐसा आपका बुश बी गया है, और ये देखिए सी भी आपका यहाँ पे है।
ये आपका देखिए सी है और ये बुश बी है। अब देखिए ये अंदर आया हुआ है, तो क्या समझ में आ रहा है आपका ट्रांजिशन फिट का फिगर कैसे होता था, ऐसे है, ये आपका होल है, देखिए यहाँ पे शाफ्ट इधर भी है, इधर भी है, आपकी बेसिक लाइन जा रही है, ये भी है, देखिए शाफ्ट इधर भी, शाफ्ट इधर भी, शाफ्ट, तो देखिए इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड कर लेंगे, तो देखिए होल, एक तरह समझिए ये होल है, ठीक है, इसके अंदर हमारा शाफ्ट गया हुआ है, तो देखिए इसमें क्लियरेंस फिट भी हो रहा है, इंटरफेरेंस फिट भी हो रहा है, देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, तो आपका ये दोनों तरह की फिट आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है किस तरह का फिट होगा, हमारा इंटरफेरेंस फिट होगा। इंटरफेरेंस फिट में हमारा क्या होता था, शाफ्ट ऊपर रहता था, होल नीचे रहता था, ये ऊपर शाफ्ट नीचे होल, देखिए आपका शाफ्ट है, ये ऊपर की ओर है आपका, थोड़ा फिगर में देखिए होल जो है नीचे की ओर है, तो ये आपका कौन सा फिट हो गया, इंटरफेरेंस फिट हो गया, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है, मतलब होल ऊपर रहता है, शाफ्ट नीचे रहता, तो ये आपका हो जाता है क्लियरेंस फिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब इसमें क्या पूछा है, गणना करें, ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है और उसका चार्ट दिया हुआ है, पूछ रहा है गणना करें। ए क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है बेस प्लेट और लोकेटिंग पिन के बीच अधिकतम इंटरफेरेंस या क्लियरेंस, पहले तो पता करना है इंटरफेरेंस होगा क्लियरेंस होगा, देन उसका अधिकतम आपको बताना पड़ेगा आंसर क्या है, क्लियरेंस है कि इंटरफेरेंस है। दूसरा देखिए कार्य और लोकेटिंग पिन के बीच अधिकतम इंटरफेरेंस या क्लियरेंस होगा। चलिए अब हम उसको स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो देखिए क्या पूछ रहा है, अधिकतम इंटरफेरेंस पूछ रहा है या क्लियरेंस पूछ रहा है। अब देख लेते हैं अधिकतम, अब हम लोग फिगर देखेंगे, फिगर देखिए इसमें पता करेंगे हम लोग कि इसमें क्लियरेंस है कि इंटरफेरेंस है, ठीक है। बीच वाली लाइन है, इसके ऊपर ऐसे करके गया हुआ है, एक और समझिए ऐसे कुछ गया है, यहाँ पे एक बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा लोकेटिंग पिन है, ये हमारा पिन है, लोकेटिंग पिन ऐसे करके कुछ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये हमारा बेस प्लेट है, बेस पिन प्लेट है, ये लोकेटिंग पिन है। तो आप क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा बेस प्लेट और लोकेटिंग पिन में क्या है, पहले इंटरफेरेंस है क्लियरेंस है, पहले हम ये बताएंगे। अब देखिए ये आपका जो है क्या है, ये शाफ्ट है, ये देखिए होल है, तभी तो इसके अंदर जा रहा है, बेस में कोई पिन है, ये किसी बेस में घुस रहा है, तो ये पिन है, तो वही तो पिन ही तो अंदर जाएगा किसी होल में। तो देखिए हमारा शाफ्ट क्या है, अब ये देखिए शाफ्ट हमारा जो है बड़ा है, किससे, होल से, क्या हो गया ये हमारा हो गया इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, अधिकतम इंटरफेरेंस पूछ रहा है, अधिकतम, ये आपसे पूछ रहा है अधिकतम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटरफेरेंस का, इसका हो जाएगा आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम शाफ्ट, मैक्सिमम शाफ्ट साइज माइनस मिनिमम, मिनिमम होल, ठीक है, इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, चार्ट में से देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए पहले मिनिमम होल रखेंगे आप, नहीं तो आंसर आपका माइनस में आने लगेगा। आप यहाँ पे मिनिमम होल लिखिए, मिनिमम होल माइनस मैक्सिमम, एच से शाफ्ट हो गया, एच से होल हो गया, समझ जाइएगा। अब देखिए चार्ट में देखिए एच जो है कैपिटल एच वो हमारा क्या है, शाफ्ट होल को शो कर रहा है, स्मॉल जी हमारा किसको शो कर रहा है, स्मॉल जी हमारा क्या कहते हैं आपको शाफ्ट को शो कर रहा है,
तो अब देखिए, चलिए वैल्यू देख लेते हैं। और हम लोग कैसे पहचानेंगे, हमारा 520 H8 F7 है, ठीक है। और देखिए नीचे वाला 515 S7 P6 है। तो आपको कौन सा लेना है, कैसे पता करेंगे आप, जल्दी से सोचिए। तो आप लोग 15 वाला लेंगे, क्योंकि हम लोग बेस प्लेट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपका हो जाएगा मैक्सिमम, मिनिमम होल हो जाएगा। मिनिमम होल कितना हो जाएगा आपका, सॉरी मिनिमम होल आपका हो जाएगा 15, 515 S7 दिया हुआ है ना आपका। तो देखिए अब हो जाएगा आपका 15.034 माइनस आपका मैक्सिमम तो आप लीजिएगा 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.034, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.30। थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए आपका गलत दिया हुआ है। आपका जो फिगर ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे आपका क्या लिखा है, 30 कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 515 होगा, ठीक है। 15 H7 P6, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, करेक्ट कर लीजिएगा, 515 है, ठीक है। और ये आपका कितना है, 540, सॉरी 40 दिया हुआ है, ये है आपका 520, ठीक है। तो वैसे भी आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे 30 होता तो भी आपका सॉल्व हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग उसी के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्वेश्चन में 15 लिखा हुआ है और आपको जो चार्ट बना हुआ है 13 दिया है। या तो आप समझ लीजिए ये आपका 30 है, ठीक है, और ये आपका ऊपर वाला 40 है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है, पता होना चाहिए मिनिमम होल मैक्सिमम होल। तो आप चार्ट में देखेंगे तो मिनिमम होल 30 हो जाएगा, मैक्सिमम आपका 29.993 हो जाएगा, क्योंकि 0.07 उसमें हम लोग जोड़ेंगे तो मतलब माइनस कर देंगे तो हमें मैक्सिमम शाफ्ट मिल जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग मैक्सिमम होल निकालते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरफेरेंस मैक्सिमम पूछ होगा, इसमें भी इंटरफेरेंस ही होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि किसके बीच पूछ रहा है, देखिए लोकेटिंग पिन और कार्य की पिन, कार्य के बीच, कार्य आपका ये रहा, वर्क है ये आपका, और ये आपका लोकेटिंग पिन है। तो ये आपको कुछ ऐसे गया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम इसके लिए काम करेंगे, ये हमारा क्या दिया, 40 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वही मैक्सिमम फॉर्मूला हो जाएगा इंटरफेरेंस का, आपका हो जाएगा मिनिमम होल माइनस मैक्सिमम शाफ्ट। तो क्या हो जाएगा, मिनिमम होल आपका हो जाएगा 40 आपका हो जाएगा मिनिमम होल माइनस, ठीक है, क्योंकि S7 देखिए कैपिटल F, ये आपका मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम शाफ्ट हो जाएगा -40.042। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.042 mm, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेगेटिव में आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 0.042, ये आपका हो गया क्वेश्चन। और देखिए आपका बेस प्लेट और लोकेटिंग पिन के बीच क्या पूछ रहा है, किस प्रकार का फिट है, और दूसरा पूछ रहा है कार्य और लोकेटिंग पिन के बीच। तो सिंपल सा इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो आपका बी नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आपका इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। जो सेकंड वाला पार्ट पूछ रहा है उसमें आपका इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा, ठीक है। और जो जो सेकंड नंबर यहां लिख देता हूं रफ करके, सुन लीजिए सीधे से आप, सेकंड नंबर वाले में इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा, और जो थर्ड देखिए फिगर है उसमें आपका क्लियरेंस फिट हो जाएगा। सेकंड का जो बी पार्ट पूछ रहा है उसमें क्लियरेंस फिट, तो सेकंड के ए पार्ट में इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, इसी के क्वेश्चन में। और बी वाले में
क्लियरेंस हो जाएगा, क्लियरेंस फिट हो जाएगा। चलिए आपका ये कवर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इजी है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। चित्र में देखिए दिखाया गया आपको, वैसी चार्ट दिया गया है। पूछा गया बियरिंग बुश और शाफ्ट के बीच अधिकतम और न्यूनतम क्लियरेंस निर्धारित करें, उपरोक्त टेबल का यूज करें। बुश और हाउसिंग के बीच किस प्रकार का फिट है। तो आपसे न्यूनतम क्लियरेंस पूछ रहा है, अधिकतम और न्यूनतम। तो आपका अधिकतम क्लियरेंस क्या हो जाएगा, अधिकतम क्लियरेंस का फॉर्मूला आपका क्या है, अधिकतम क्लियरेंस क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम होल माइनस मिनिमम शाफ्ट, मिनिमम शाफ्ट। अब देख लीजिए फिगर से, मैक्सिमम होल आपका क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए अधिकतम जो क्लियरेंस हो जाएगा वो 32 दिया हुआ, इसमें 0.25 जोड़ देंगे हम लोग, मैक्सिमम होल निकल आया। अब मिनिमम शाफ्ट आपका हो जाएगा 31 पॉइंट माइनस कर देंगे 975 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस करने में क्या होता है 0.050 mm। फिगर में देखिए आप सब आपको वैल्यू दी हुई है, आप सीधे पुट कर लेना है। सेम ऐसे ही आप लोग न्यूनतम इंटरफेरेंस भी सॉरी हाँ न्यूनतम क्लियरेंस भी निकाल लेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा। उसका मैं आंसर देख दे रहा हूं सीधे, कितना आएगा, न्यूनतम मिनिमम मिनिमम क्लियरेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। इसका आप सॉल्व करेंगे तो उसको आपका आंसर मिल जाएगा, चलिए मैं कर ही दे रहा हूं सीधे, 32 हो जाएगा माइनस आप करेंगे 31.995, तो कितना आ जाएगा आप लोग का 0.005 mm, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और जो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है कौन सा तरह का फिट हो जाएगा, इसका जो पहला पार्ट हो गया, अब इसका जो दूसरा पार्ट पूछा है कौन सा फिट होगा, ये हमारा हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता था, शाफ्ट ऊपर होल नीचे, ठीक है। आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा, पूछिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा आप लोग को। देखिए अधिकतम क्लियरेंस का क्या होता है, मैक्सिमम होल माइनस मिनिमम शाफ्ट, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है अब हमारा, बियरिंग बुश और शाफ्ट के बीच, ठीक है। तो ये हमारा 32 दिया हुआ है, देखिए फिगर में दिख रहा होगा 532S7, 45 वो ऊपर गया तो उससे मतलब ही नहीं है, तो आप उसको लेना ही नहीं है, समझ रहे हैं। देखिए फिगर आपको जो बना हुआ है 45 तो आपका होल में है ही नहीं, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप उसको हटा दीजिएगा। देखिए मैक्सिमम होल 32 है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, होल है, होल में क्या करते हैं मैक्सिमम जोड़ने के लिए, देखिए अपर लिमिट प्लस 0.025 दी है, जोड़ दिया मैंने, मिनिमम शाफ्ट 31.975, इसमें देखिए मिनिमम क्या है आपका 31 वाले में 32 जो दिया हुआ है उसमें आपका मिनिमम करने के लिए माइनस 0.025 माइनस करेंगे तो आपका ये बचेगा, दोनों सॉल्व किया, ये सेम आपका ऐसे ही निकल आएगा। अभी अब दूसरा आपका जो फिट पूछ रहा है इंटरफेरेंस फिट होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपका ऊपर क्या है, ऊपर आपका जो है शाफ्ट है, नीचे होल है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कवर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए, शो हो रहा होगा। हाँ तो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, लिमिट एंड फिट्स के बीआईएस सिस्टम में, ठीक है, लिमिट ऑफ फिट्स के बीआईएस सिस्टम में 25 होल्स विचलने डैश डैश का प्रयोग करके निर्दिष्ट की जाती हैं। तो क्या करके निर्दिष्ट की जाती हैं, बोर्ड पे लिख देता हूं आंसर, इजी है इसका आंसर, आपका हो जाएगा बड़े अक्षर लिख के निर्दिष्ट करी जाती हैं, बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बड़े अक्षर। मैं इसलिए आंसर लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ में आ जाए, नेक्स्ट टाइम कभी पढ़े तो आप नोट्स बना लीजिए, इजी रहेगा आपको पढ़ने के लिए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एंड फिट्स के बीआईएस सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस
का नंबर चिन्हों द्वारा संबोधित किया जाता है। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, IT1 वाला जो मैंने लिखवाया था, तो इसका IT वाला था IT01, IT1 ऐसे करके जो था आपका ITO, IT1 हो गया, ठीक है। और ये IT1 से आपका डैश 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 करते हुए IT मतलब 16 तक जाता है ये आपका, ऐसे जैसे IT1 IT2 IT3 IT करके आपका 16 हो गया। तो ये आपका टोटल 16 ग्रेड होगा। कैसे? 1 2 3 4 2 हो गया, 1 2 फिर एक नंबर से स्टार्ट है, 1 2 3 करके 16 तक गया, तो 16 और ये दोनों प्लस 2 टोटल 18 ग्रेड हो गए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग को मेरे मतलब PDF जो मैंने बनाई है आप लोग को पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिया हूँ, और बाकी एक दो क्वेश्चन जो थे मैंने आपको टॉपिक में कवर करा लिया था जब मैंने थ्योरी पढ़ा रहे थे। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ अगला वीडियो पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, मैं वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। नहीं तो मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ बियरिंग का। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा। टेलीग्राम लिंक चल रहा है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट